नमस्कार साथियों, आपको स्टूडेंट ऑनलाइन एकेडमी पर स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत एग्जाम परीक्षा 2026 फर्स्ट सिटिंग शिफ्ट कोड संख्या यानी प्रश्न सेट संख्या आई का हम लोग आज आंसर शीट बनाने जा रहे हैं, जो फर्स्ट सिटिंग में मिला था। फर्स्ट शिफ्ट में परीक्षा हुआ है, आज उसका आंसर शीट हम लोग जानेंगे। एक एक आंसर शीट हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। ध्यान देंगे, जितने भी ये कुछ जो है आपका जो है ये आंसर शीट हम लोग जानेंगे। अवैर, करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? शांति की होती है, ठीक है ना। ये जितने भी आपका जो है ये कलम से लगाया गया है ना, वो आंसर गलत है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये मैंने पेंसिल से लगाया है। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए? ब्राह्मण के रूप में। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? बाल कथा ग्रंथ के रूप में। शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? तो प्रश्नोत्तर शैली में है। अनोरनियान महतो महियानक किस उपनिषद का है? कठोपनिषद। पाटलिपुत्र कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में? तो शरद ऋतु मनाई जाती है। किसने असली अलसियों को आग से बचाया? नियोगी पुरुष ने। वरदाम्बिका परिणय किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है? तो यह है चंपू काव्य। आप गाभी का क्या अर्थ है? नदियों के द्वारा। नदियों के द्वारा। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार हैं? 16। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा नदी। कुटनिम काव्य के कवि निम्न में से कौन है? दामोदर गुप्त। अहो कथ में कोलाहल किसने कहा था? प्रथम आलसी ने कहा था। याज्ञवल्क्य अपनी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते थे? आत्म तत्व की शिक्षा। भारतीय धारा कैसी है? भारतीय धारा कैसी है? विशाल्य है। पुंसवन संस्कार उद्देश्य क्या है? गर्भरक्षा। उत्तम शांति क्या है? अहिंसा। कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुए? राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम। ऐसे आंसर जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें पूरी आंसर देखने के लिए, और वीडियो को स्किप ना करें, पूरी आंसर आपको बताई जाएगी। और लाइव क्लास 20 फरवरी से नए बैच के लिए भी शुरू हो रहा है। जितने भी आपके पास पड़ोस हैं उनको ये जानकारी देते जाएं, उनको भी। और बहुत सारे संस्कृत के क्लास के लिए आपको सुविधाएं, ग्रामर, बुक सभी कराई जाती है। पिछले भी क्लास में कराई गई थी। स्वामी दयानंद द्वारा किस धर्म के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया? वैदिक धर्म। व्याघ्रपति कथा पाठ किसके लिए कौन्तेय का प्रयोग है? कौन्तेय अर्जुन के लिए। संस्कारा पद में कौन सा उपसर्ग है? संस्कार में सम। कौन सा है? सम है। शिवोपासक किन किन वर्णों की संधि हुई? अजोड़ु। शिव जोड़ उपासक होता है। शिव जोड़ उपासक। शिव जोड़ उपासक, ठीक है ना। शिव जोड़ उपासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। शिव उपासक में क्या है? शिव उपासक में क्या है आपका? अजोड़ु, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। गो शब्द। गो शब्द के साथ में विभक्ति एक वचन में क्या होगा? गवी होगा। मातृ शब्द में कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। जही में मूल धातु क्या है? हन है। रूपस्य योग्यम अनुरूपम का होता है। श्रमेण धन भवति। श्रमेण धन भवति तृतीया विभक्ति है। मह्यम संस्कृतम रुचते। मह्यम के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। किस पद में लयुट? लयुट का अर्थ होता है अनम। अनम में क्या हो जाएगा? लेखनम। लोभा कौन सा प्रत्यय है? लोभा में घेया प्रत्यय है। मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित नहीं है? ऐतरेय का उपनिषद का नहीं है संकलित। यूनान के किस राजदूत ने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया था? मेगास्थनीज।
मिथिला का दानशील मंत्री कौन था? मिथिला का तो वीरेश्वर। संस्कृत साहित्य कैसा है? विपुल है। भारतीयों भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? देशभक्ति। निष्क्रमणम क्या है? यह है शैशव संस्कार में है। महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित कौन है? तो नीति श्लोका है। नीति श्लोका। राम प्रवेश राम किसको जीवन गति की परम गति मानकर अध्ययन में लीन हो गए? शिक्षा कर्म में। किस काल में अनेक कुरीतियां भारतीय समाज को दूषित कर रही थी? मध्यकाल में। मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से ली गई है? तो रघुवंशम। मंदाकिनी में श्री राम जो है रघुवंश रघुकुल की हैं। उपसर्ग से क्या होगा? उपनयनम। जगत गौरवम में क्या होगा? जगत जोड़ गौरवम। नरकस्य जोड़ ईदम होता है। नरकस्य जोड़ ईदम होता है स्वर संधि का। मधुना शब्द मधुना पद का मूल रूप क्या होगा? मधु होगा। क्या होगा? मधु। नम धातु के लिरिट लकार से जिसमें रहता लिरिट लकार होता है। कुरु रू अहिरु जिसमें आता है लोट लकार होता है। वैदिका वेद जो ठक होगा। क्रि जो नियत से कार्य होगा। क्या हो जाएगा आपका? कार्य। किस पद में कत्वा? कत्वा प्रत्यय जिस रहता है उसमें गृहीत्वा त्वा लगा रहता है। तवा। कर्तव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? कर्तव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो तव्यत प्रत्यय है। सूर्योदय का विग्रह क्या होगा? सूर्य से उदय। हरिहरो किस समास का है? तो हरिहरो द्वंद्व समास का है। दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। हिमालयात गंगा प्रभवती जिससे कोई नया चीज की उत्पत्ति होती है उसमें भूव प्रभवश्च। लेखिका पद का प्रकृति प्रत्यय लेखक जो टाप हो जाएगा। द्रष्टुम में कौन सा प्रत्यय है? द्रष्टुम में कौन सा प्रत्यय है? तो द्रष्टुम में तुमुन प्रत्यय है। मानव पद में कौन सा प्रत्यय है? तो अन्न है। गोपी का स्त्री प्रत्यय इंगिस होगा। क्या होगा? इंगिस होगा। स्वसुरा का स्त्रीलिंग रूप क्या है? स्वश्रु होगा। गृहम गच्छा यानी गांव की ओर घर की ओर जाओ तो घर की ओर के लिए प्रति होता है। दीर्घ संधि सूत्र का कौन सा है? तो अकह सवर्ण दीर्घ। निष्क्रमणम का संधि नि जोड़ क्रमणम। नि जोड़ क्रमणम नदा पद में कौन सी विभक्ति है? तृतीया है। भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है। भूतकाल के अर्थ में लंग लकार होता है। बहुत से पदों को मिलाकर क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। चतुर्युगम में चतुर जोड़ युग चतुर संख्या है 4 युग है तो द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा? द्विगु समास हो जाएगा। क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो कारक का होता है। प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। पूजनियम का प्रकृति प्रत्यय पूज जोड़ अनियर होता है। पूज जोड़ अनियर होता है। आलस्यम में कौन सा प्रत्यय है? स्यं प्रत्यय है। भाष्य कितने नाटक प्राप्त हुए? 13 नाटक। आज मानवता के विनाश का भय किससे है? विश्व विध्वंसक अस्त्रों से। अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ के रचनाकार पाणिनि। धर्मार्थो क्या होगा? धर्मश्च अर्थश्च। षष्ठी चनादरे किस सूत्र का है? षष्ठी और षष्ठी सूत्र का है, ध्यान दीजिएगा। पंचमी विभक्ति किस कारक में होती है? तो पंचमी होती है अधिक अपादान कारक में। किस पद में? सत्री का मतलब अन्न होता है। तो अन्न क्या? पाल्यन में है। पाल्यन में आपका अन्न है। नीति पद का प्रकृति प्रत्यय कौन होगा? जोड़ कीर्तन। नी जोड़ कीर्तन होगा। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत जोड़ नाथ। वच जोड़ कट से सभी लोग इसको मारते होंगे, यह गलत है। उक्त आंसर होगा इसका। दुर्वचनम में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर है। संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? उपसर्गों की संख्या कितनी है?
तो 22 है इत्यादि में किन किन, इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि होता है, ई जोड़ आ। पटनेती, पटनेती का संधि विच्छेद करें, पटना जोड़ एति इति होगा, पटना जोड़ इति। पथिन शब्द सप्तमी विभक्ति में क्या होगा, पथी होगा। अस्मद शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, मत होगा, मत। भाव किस लकार का रूप है, भाव लोट लकार का रूप है। अस्था धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा, तो तिष्ठ होगा। किस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है, तो तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में। अन्य पद माने उत्तर पद। अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास का उदाहरण क्या है, अव्ययभाव समास का उदाहरण यथाशक्ति। कर्ण से दान वीरता पाठ में किम अक्षर से किसका कथन है, तो कर्ण का है। क्रिया बिना भारम किम, क्रिया बिना भारम किम, ज्ञान का। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी। बालकों की गति क्या होती है, माँ होती है। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, चंद्रादित्य की। परम तृप्ति किसकी होती, विद्या के। कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है, राम प्रवेश राम की। स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक हुआ, शिवरात्रि। शिवरात्रि से ही उन्होंने अपनी प्रवृत्ति को बदल लिए। कौन सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं, राम जी सुनाते हैं। व्याघ्रपति कथा में कुत्र तव कंकणम किसने कहा था, तो बाघ पथिक ने कहा था बाघ से कि तुम्हारा कंगन कहाँ है। यदि आप सबसे पहले अपना आंसर जानना चाहते हैं तो स्टूडेंट ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और अपना आंसर शीट मिलाएं। और 20 तारीख से 20 फरवरी से रात्रि 8 बजे से लाइव क्लास शुरू हो रही है संस्कृत विषय का। किसका, संस्कृत विषय का। जो व्याकरण होगा न्यू बैच के लिए यह जो है रामबाण होगा, ब्रह्मास्त्र होगा। ठीक है, लाइव सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।